आज की सभा आरंभ करते हुए मैं संघ के समक्ष ये प्रस्ताव रखता हूँ, 20 से 50 उम्र के सभी शाक्य बांधव शस्त्र धारण करके सैन्य में प्रवेश करें और कोलिया विरुद्ध युद्ध में शामिल हो। ऐसा आदेश पारित करने की संघ मुझे अनुमति दे। हाँ हाँ, अनुमति है। आपके पक्ष में बहुमत है, परंतु मैं आपके युद्ध के प्रस्ताव के विरोध में हूं। इसीलिए ना मैं आपके अनिवार्य सेना में शामिल हो सकता हूं और ना ही युद्ध में भाग ले सकता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, संघ में प्रवेश करते समय तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी, क्या तुम्हें याद है? इनमें से एक भी प्रतिज्ञा भंग होती है तो तुम लोक निंदा के पात्र हो सकते हो। हाँ सेनापति, मैंने तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा के प्रति प्रतिज्ञा ली थी, परंतु ये युद्ध शाक्यों के हित में है ऐसा मुझे नहीं लगता। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ, आपको संघ के बहुमत का पालन करना ही होगा। यदि आप सोचते हैं कि कुशल नरेश की अनुमति के बिना संघ आपको दंड नहीं दे सकता, तो यह आपकी भूल है, क्योंकि संघ आपके परिवार के विरोध में सामाजिक बहिष्कार पुकार सकता है। पुत्र सिद्धार्थ, तुम्हें युद्ध के विरोध में खड़े ना रहो ऐसा मैं नहीं कहता, किंतु उसके परिणामों के संदर्भ में तुम्हें अवश्य सोचना होगा। बोलो, इन विकल्पों से आपको कौन सा योग्य लगता है? बोलो सिद्धार्थ, बोलो। नहीं, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें। ये भूमि उनकी उपजीविका का साधन है, वो छीनकर उन्हें निराधार ना बनाए। आपका अपराधी मैं हूं, मुझे ही फांसी अथवा देश त्याग का दंड दे सकते हैं। मुझे इसका स्वेच्छा से स्वीकार होगा। मैं वचन देता हूं कि इसके विरोध में मैं कौशल नरेश से निवेदन भी नहीं करूंगा। आपके प्रस्ताव को अनुमति देना कठिन है। परंतु क्यों? क्योंकि जब ये बात कौशल नरेश को पता चलेगी तो संघ ने आपको मजबूर किया होगा, ऐसा uनका समझ होकर वो संघ के विरोध में कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर मैं सन्यासी बनकर देश त्याग देता हूं। हाँ, यह ठीक है, परंतु आप अपने माता पिता और पत्नी के बिना अनुमति के सन्यास कैसे ले सकते हो? मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उनकी सम्मति अवश्य प्राप्त करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, आज की संघ सभा यही समाप्त की जाती है। सेनापति महोदय, मैं कुछ मत व्यक्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। कहो, निडर होकर कहो। सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु क्या राजकुमार के देश त्याग के तुरंत बाद युद्ध शुरू होगा? यदि ऐसा हुआ तो कौशल नरेश को संदेह आकर राजकुमार सिद्धार्थ के संन्यास का कारण पता चलेगा। इसीलिए महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि कोलिय विरुद्ध युद्ध और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का देश त्याग, इन दो घटनाओं में अंतर होना चाहिए। प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र ही इस पर अमल किया जाएगा और आज की सभा यही समाप्त की जाती है। पुत्र सिद्धार्थ, तुम ऐसी भूमिका लोगे यह हमने सोचा भी नहीं था। परिस्थिति ऐसा मोड़ लेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मत परिवर्तन का अंत तक प्रयास किया, परंतु असफल रहा। परिस्थिति वश में रहे, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। परंतु हमारा क्या होगा, यह सोचा है कभी तुमने? आपको कष्ट ना हो, इसीलिए मैंने सन्यासी होने का निर्णय लिया। परंतु पुत्र, तुम हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं माते, क्षत्रियों को ऐसा विलाप करना शोभा नहीं देता। सोचिए, यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आई होती तो तुम क्या करती?
ऐसे ही शोक मनाती? नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें वीर गति प्राप्त हुई होती, परंतु आज तुम्हें जंगल में अकेला छोड़कर हम यहाँ अकेले कैसे रह सकते? हमें भी जंगल में अपने साथ ले चलो। नहीं माते। हम सब शक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की शरण में जाएंगे। परंतु माते, वो देशद्रोह नहीं होगा। मैंने वचन दिया है कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे कौशल नरेश को मेरे सन्यास का कारण पता चले। परंतु इतनी शीघ्रता क्यों? संघ ने तो कुछ समय के लिए युद्ध स्थगित किया है। हो सकता है युद्ध ही ना हो। तुम अपनी परिव्रजा वापस क्यों नहीं लेते? हाँ पुत्र, तुम अपनी परिव्रजा वापस क्यों नहीं लेते? नहीं, युद्ध स्थगित हुआ वो मेरे देश त्याग के कारण। इसीलिए मेरा देश त्याग या सन्यासी बनना महत्वपूर्ण है। और मैंने तो अब वचन भी दिया है। इसीलिए माते, आप मेरे मार्ग में बाधा न डालें, किंतु मुझे आशीर्वाद दें। अब जो भी होगा सबके कल्याण का ही होगा। यशोधरा। स्वामी, आप? मैं मेरे सन्यासी बनने के प्रति तुम्हारा मत जानना चाहता हूं। कहो स्वामी, क्या जानना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने जो निर्णय लिया है कहीं वो गलत तो नहीं? नहीं, आपका निर्णय योग्य है। मेरा आपको दिल से सहकार्य है। यदि मैं आपके स्थान पर होती तो यही निर्णय लेती। हजारों लोगों को मृत्यु की खाई में फेंकने से सन्यासी बनकर वन में जाना ही योग्य है। अब मेरे सुख के लिए गृह त्याग नहीं कर रहे तो समस्त मानव जाति ही सुखी हो, इस कारण गृह त्याग कर रहे हो। युद्ध टालने के लिए, खून की नदियां बहने से रोकने के लिए आप अपने घर की सुरक्षा के लिए गृह त्याग नहीं कर रहे हो तो समस्त घर संसार की सुरक्षा के लिए गृह त्याग कर रहे हो। आप अपने माता पिता की चिंता न करें। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे जीवित रहने तक उन्हें और अपना पुत्र राहुल दोनों को संभालूंगी। मैंने भी आपके साथ संन्यास लिया होता, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि राहुल का पालन पोषण करना यही मेरा प्रथम कर्तव्य है। आप अपनों से दूर जा रहे हो, संन्यास ले रहे हो, तो आपको जीवन का नया मार्ग मिले जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग हो, मानव उद्धार का मार्ग हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। यशोधरा, धन्य हो तुम, धन्य हो।
मेरे शाक्य बांधव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप लौट जाओ। मैं शाक्य और कोलियों का विवाद मिटाने में असफल रहा, परंतु यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसीलिए कृपया लौट जाओ। सिद्धार्थ, पुत्र, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, छन्ना, मेरे प्रति तुम्हारी उदार भावनाओं के कारण मैं अधिक प्रसन्न हूं, परंतु अब तुम लौट जाओ। सिद्धार्थ भटके वन में, छोड़ कर ये महल, छोड़ कर संसार, खोज कर तू नए मार्ग के, खोज कर तू नए मार्ग के, कर मानव उद्धार, कर मानव उद्धार। चले सिद्धार्थ भटके वन में। पानी है जीवन मानव का, दुश्मन भी है मानव का, रोहिणी का पानी मांगे, खून शाक्य और कोलियों का। सिद्धार्थ तब करे प्रतिकार, सिद्धार्थ तब करे प्रतिकार, युद्ध में है विनाश, युद्ध में है विनाश, पल भर में मिल जाएगा ये खाक में संसार, खाक में संसार। खोज कर तू नए मार्ग की, खोज कर तू नए मार्ग की, कर मानव उद्धार, कर मानव उद्धार। चले सिद्धार्थ भटके वन में।